अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज साद एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल सॉल बॉडी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे YBR के लिए स्पार्क प्लग ऑप्शंस, इसका स्टैंडर्ड स्पार्क प्लग, उस स्पार्क प्लग के इश्यूज और जो इसके लिए ज़्यादा बेहतर और एक अपग्रेडेड स्पार्क प्लग पॉसिबल है वो कौन सा है। आज की हम वीडियो में सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको स्पार्क प्लग और डिफरेंट स्पार्क प्लग जो हैं उसके जो है आपको डिफरेंसेस भी बताऊंगा, और इस मोटरसाइकिल के लिए स्टैंडर्ड से बेहतर कौन सा या जो OEM रिकमेंडेड है उससे बेहतर भी अगर कोई स्पार्क प्लग है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो यामाहा YBR का OEM रिकमेंडेड या जो मोटरसाइकिल के साथ स्पार्क प्लग आता है वो CR6 HSA है। CR6 HSA जो है वो एक कॉपर बेस्ड स्पार्क प्लग है जिसकी टिप जो है वो कॉपर की होती है और 6 इसकी बेसिकली हीट रेटिंग है। अच्छा, मैंने जो स्पार्क प्लग ऑर्डर किया है वो मैंने इस वक्त ऑर्डर किया है CR7 HGP, और ये G पावर इसका बेसिकली जो है वो इसकी जो मेन टैग लाइन है वो G पावर है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने ये स्पार्क प्लग क्यों ऑर्डर किया है और मेरे एग्जिस्टिंग स्पार्क प्लग में क्या इशू आ रहे थे। मेरी मोटरसाइकिल ऑल दो 2016 मॉडल है, लेकिन वो सिर्फ अभी तक 14,000 किलोमीटर वो जो है वो ड्राइव हुई है। इसके अंदर एक दफ़ा मैंने पहले इसका कंपनी रिकमेंडेड या OEM स्टैंडर्ड ही स्पार्क प्लग रिप्लेस किया था, तकरीबन कोई 8, 8.5 या 9,000 किलोमीटर के ऊपर। उससे पहले भी मुझे एक इशू आ रहा था और उसके बाद भी एक यही सेम इशू रिपीट हुआ था इन दोनों स्पार्क प्लग लगाने से। इशू ये था कि मोटरसाइकिल जो है वो लंबे किक लेना शुरू हो गई थी, यानी स्टार्टिंग उसकी जो है वो डिले हो गई थी, 2, 3, 4, 5 किक के बाद वो स्टार्ट होती थी। और एक स्पार्क जो है वो मुझे उसकी कंसिस्टेंसी फील नहीं होती थी, स्पेशली जब आपकी मोटरसाइकिल गर्म हो गई है, आप रश में फंसे हैं या आप तेज़ आए हैं और आपको एकदम से ब्रेक लगाना पड़ी है तो मोटरसाइकिल अक्सर बंद हो जाती थी, यानी वो कंसिस्टेंट स्पार्क नहीं दे पा रही थी जो कि एक जो है वो आपको चाहिए होता है। उसको काउंटर करने के लिए आपको अपने कार्बोरेटर को जो है वो उसका जो मिक्स होता है उसको ज़्यादा करना पड़ता था, यानी फ्यूल आपको ज़्यादा देना पड़ता था उसको काउंटर करने के लिए, लेकिन ये कोई हल नहीं था। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे ये आइडिया मिला कि CR6 जो है बेसिकली वो एक हॉटर स्पार्क प्लग है। यामाहा YBR का इंजन जो है वो ऑलरेडी उसकी कंप्रेशन दूसरी मोटरसाइकिल्स के मुकाबले में लाइक CG125 वगैरह के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये काफ़ी फ्यूल और एयर के मिक्सचर को ज़्यादा कंप्रेस करने के बाद फिर इग्नाइट करता है, यानी कि ये इसका जो पिस्टन है वो काफ़ी ऊपर जाता है और उसके बाद ये जब स्पार्क होता है तो ये काफ़ी झटके से ये नीचे रिबाउंड करता है। इस वजह से जो इसका प्लग है वो ऑलरेडी उसकी हीट रेटिंग ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, और मुझे एक उसके मुकाबले में कोल्डर स्पार्क प्लग की ज़रूरत थी जो मैंने रिसर्च की या जो मैंने लोगों से सुना। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो CR6 है वो एक कॉपर बेस्ड उसकी टिप है, कॉपर बेस्ड स्पार्क प्लग है, जबकि CR7 जो है वो प्लाटिनम बेस्ड स्पार्क प्लग है। तो जो स्पार्क है वो भी कंसिस्टेंट होगा बिकॉज उसकी फाइन टिप है CR7 की। तो इस अजम्पशन के ऊपर मैंने ये स्पार्क प्लग मंगवाया है। तो अब हम इसको करेंगे, इंस्टॉल करके देखेंगे। मुझे आइडिया ये या मुझे बिलीफ ये है कि ये इसका जो स्पार्क है वो भी कंसिस्टेंट होगा और ये उतनी जल्दी हीट होके अपनी परफॉर्मेंस ड्रॉप भी नहीं करेगा जितना कि CR6 करता था या जो उसका OEM स्पार्क प्लग करता था। और अगर तो ये इसने वैसे ही परफॉर्म किया जैसे कि मेरी आइडिया है तो इसकी फ्यूल एवरेज भी उससे बेहतर होगी, क्योंकि इसका जो स्पार्क है वो कंसिस्टेंट होगा और आपको ये अपने फ्यूल मिक्सचर जो आपको अपने कार्बोरेटर की सेटिंग जो है उसको भी ज़्यादा बढ़ाना नहीं पड़ेगा फ्यूल की सेटिंग को। तो चलिए इसको हम जाके अपनी बाइक में इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करके देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। डेफिनेटली अभी हम सिर्फ इसको इंस्टॉल करेंगे और इसका फर्स्ट जो है वो थोड़ा सा ही मैं आपको दिखा सकूंगा, बाकी मैं आपको आपके सब्सिक्वेंट रिव्यू वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इससे मुझे क्या परफॉर्मेंस मिली और कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो स्टे ट्यून गाइस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपनी बाइक की माइलेज दिखा दूं। 14,078 किलोमीटर चली हुई है।
तो प्लग ओपन कर लेते हैं। तो ये दोस्तों इसकी आप एग्जिस्टिंग प्लग की जो है वो हालत देख लीजिए। इसकी टिप भी कितनी मोटी है, उसका गैप भी अब ज़्यादा हो चुका है क्योंकि टिप डेफिनेटली कॉपर की थी और ये तकरीबन 6-7-8 हज़ार किलोमीटर जो उसके बाद चली है, तो ये बर्न भी हुई है और बर्न होने से उसका जो है वो गैप ज़्यादा हो गया है। तो ये है जी एग्जिस्टिंग प्लग की हालत। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो नया प्लग है वो कैसा दिखता है। तो इसको हम यहीं साथ में रख लेते हैं। तो ये है जी नया प्लग। इसकी आप करीब से मैं आपको इसकी टिप भी दिखा दूं। ये देखें इसकी टिप कितनी फाइन है और उसके मुकाबले में इसकी टिप आप देखिए। ये देखें इसकी टिप और इसकी टिप कितनी फाइन टिप है और इसकी टिप कितनी मोटी टिप है। बाकी ये इसके ऊपर बोल्ट फिट होगा, सेम इसकी चूड़ी है, सेम इसकी मोटाई है और इसका जो है वो सेम ही साइज़ है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि कैसा हमें रिस्पॉन्स मिलता है। प्लग हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के और लगाते हैं, देखते हैं कैसे इसका रिस्पॉन्स आया है। इसके करीब आवाज़ दिखाने के लिए किया था कि आप इसकी आवाज़ देखें। कुछ आवाज़ थोड़ी सी जो है वो स्मूथ हुई है, लेकिन अभी इसको मुकम्मल पता नहीं चल रहा कि इसका क्या रिस्पॉन्स है। डेफिनेटली ये ड्राइव करके ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी CR7 की स्पार्क प्लग की इंस्टॉलेशन की वीडियो। इसका रिव्यू, इसका परफॉर्मेंस रिव्यू, ये सब चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह अपनी सब्सिक्वेंट वीडियो में दूंगा। एटलीस्ट मैं इसको तकरीबन 50 किलोमीटर तो चला लूँ मोटरसाइकिल को, ताकि मुझे बेहतर इसका जो है वो फीडबैक मैं आपको दे सकूं। आवाज़ जो है मोटरसाइकिल की और जो स्पार्क की आवाज़ आ रही थी वो तो मुझे काफ़ी इसके अंदर बेहतर लगी है पहले से। डेफिनेटली वो स्पार्क प्लग मेरा 7-1000 किलोमीटर चल गया था, इसलिए वो कंपैरिजन भी नहीं बनता सही, लेकिन मुझे फील हुई है कि आवाज़ इसकी बेहतर हो गई है। और इसका लेकिन परफॉर्मेंस कैसी है, मुझे इसका जो है वो टॉप स्पीड में या फिर इसकी जो है माइलेज के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नज़र आई है या नहीं आई, वो सब चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह अपनी सब्सिक्वेंट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये इसका जो स्टैंडर्ड CR6 स्पार्क प्लग था वो द्रास के ऊपर NG के स्टोर से मैंने बेसिकली ये परचेज़ किया। तो वहाँ पे 800 रुपये का लिस्टेड था और ये 1100 रुपये का लिस्टेड था। वहाँ पे इसके अंदर जो है वो डिलीवरी चार्जेस थे, बट वो उसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा था, तो डिलीवरी चार्जेस मुझे कुछ भी नहीं लगे। मुझे सिर्फ 1100 रुपये का स्पार्क प्लग जो है वो कॉस्ट किया है। तो ये आगे वीडियो में चल के हमें पता चलेगा कुछ दिन के एक्सपीरियंस के बाद कि ये जो 300 रुपये इजाफी हम लोगों ने खर्च किए हैं, इसका हमें कोई बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ।
तो दोस्तों तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, और चैनल के बारे में मेरी एक फिर दरख्वास्त है कि उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें आगे भी इस तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।